ठीक है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज देखेंगे स्टेट पीसीएस जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, है ना, एमपी पीसीएस हुआ। इन पीसीएसओ के लिए हम लोग थोड़ा सा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, है ना, एक एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अन्य स्टेट्स में, उन सबको हम लोग समझते हुए उस पर थ्योरेटिकल बातें करते हुए उन क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। और पी बाई क्यू सीरीज के तौर पर हम लोग ये चीज चला रहे हैं। अब पी बाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पिछले साल के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग सभी स्टेट्स में, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। क्योंकि स्टेट पीसीएस जो होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ये चीज हम लोग देखते हैं। क्योंकि बस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बदल के क्वेश्चन वही चीज बनाया जाता है ना। जैसे मान लीजिए शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, अब पूछ लेगा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, बात क्वेश्चन एक ही है, आंसर एक ही है, लेकिन बस क्वेश्चन बदलने का डिपेंड अलग अलग कर देता है, बाकी चीजें वही रहती है ना। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है तो ये पूछ दिया शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा, मतलब वही हुआ ना, 78% दोनों का आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग डील करेंगे इस क्वेश्चंस को। और हम लोग थोड़ा देखेंगे कि पी वाई क्यू सीरीज जो है एक एक क्वेश्चन हम लोग बहुत बढ़िया से एक टॉपिक वाइज, है ना, पर्यावरण में अगर 20 टॉपिक होगा तो 20 वीडियो में हम लोग इसको बढ़िया से कवर करेंगे। एक टॉपिक में एक क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल के साथ, ताकि बढ़िया से चीजें कवर हो जाए। बस आप लोग ध्यान पूर्वक धैर्य बनाकर, है ना, घर पे बैठे हो तो कोई बात नहीं है, लाइब्रेरी में बैठे हो तो कोई बात नहीं है, चाहे जहां आप लोग बैठे हो, बस इसको देखते रहिए। एग्जाम से पहले अगर इसको 2-3 बार 4 बार आप लोग देख लिए तो आप लोग पी बाई क्यू के लिए यानी प्रीवियस ईयर जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पूछा है स्टेट पीसीएस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग का कोई क्वेश्चन बाय नहीं जाएगा। आई थिंक कि मैं समझ पाता हूँ कि अगर 150 क्वेश्चन का यूपी पीसीएस का एग्जाम्पल दूं तो 150 क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसमें कुछ नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पिछले साल कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं, पिछले साल पूछा हुआ रहता है। ठीक है, 70% है तो इसको पहले नंबर पे ला देगा, अगर पिछले साल क्वेश्चन उसको बनाना रहेगा इस पर यही करेगा चेंज। तो ऐसे ही हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी का सीरीज। आइए, इसमें हम लोग टॉपिक चूज किए हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल से जितने स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको यहाँ पर हम लोग डील करेंगे, देखेंगे अभी किस किस स्टेट में पूछा गया ये क्वेश्चंस। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस जो है कि कहाँ कहाँ पूछा गया। जैसे पूछ लिया है, एक तौर पे आप लोग को बता दें हम कि वायुमंडल जो होता है पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें विद्यमान होती हैं, है ना, पृथ्वी के जो चारों ओर, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें विद्यमान होती हैं, जैसे हवा लेते हैं, महसूस करते हैं ना, वैसी चीज को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, जल वाष्प हुआ, धूल कण हुए, है ना, जैसे स्मॉग हुआ, धूल कण हुए, छोटे छोटे महीन हल्के कण हुए, ये सब को हम लोग देखते हैं। तो ये सब वायुमंडल में उड़े रहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए बाय द वे गाड़ी चला रहे हैं तो हम लोग कुछ दूरी तक जाते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि आंखें एकदम गर्दा गई है, आंखों में गर्दा हो गया है, गड़ रही है आंखें, तो इससे स्पष्ट होता है कि वायुमंडल में धूल कण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस को। देखा जाता है कि इस क्वेश्चंस को किस स्टेट में पूछा गया है और इसको कैसे हम लोग बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, वायुमंडल का है, वायुमंडल से टॉपिक से अगर ऐसा हम लोग पढ़ा देंगे, ऐसा बता देंगे यहाँ पर कि वायुमंडल से स्टेट पीसीएस से फिर क्वेश्चन पूछेगा तो फंसेगा नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है भूमंडल, दूसरा ऑप्शन है जलकण, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल, चौथा ऑप्शन है जलमंडल। आप लोग को हम 2 सेकंड दे रहे हैं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट मारिए कि इसका आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी प्री, एक क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएस में पूछा गया है सन 2000 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिहार पीसीएस ने पूछा है सन 2000 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर वायुमंडल होगा,
क्योंकि अभी हम बातें किए हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, वायुमंडल। आंसर वायुमंडल होगा। ठीक है, देखिए इतना सरल क्वेश्चन पूछा है बिहार पीसीएस में सन 2000 में। ये क्वेश्चन 2000 पूछा गया है, हो ना वो कभी रिपीटेड हो जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नोबल। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब आप लोग पेपर दीजिएगा तो ऐसे ऐसे शब्दों को थोड़ा सा आप लोग गोला कर लीजिएगा पेन से, क्योंकि ये तुरंत माइंड पे ध्यान रहेगा, नजर के सामने रहेगा चीजें। बार बार क्वेश्चन पढ़ने से बचेंगे तो टाइम बचेगा आप लोगों का, इस बात का खास ध्यान रहे। जो नोबल गैस है, गैसों में निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हाँ पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। इसको भी क्वेश्चन को ये जो शब्द है हाँ और नहीं, अगर यहीं पे पूछ देता पाई जाती है, उसका मामला, उसका आंसर अलग होता। नहीं पाई जाती है, इसका आंसर अलग हो जाएगा। इस बात का हर क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले हाँ पूछा है कि नहीं पूछा है, इसको भी आप लोग गोला कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है आर्गन, तीसरा ऑप्शन है रेडान, चौथा ऑप्शन है नियान। ठीक है, मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं, जरा इसको बढ़िया से आप लोग पढ़कर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज फटाक से करिए कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 सेकंड का आप लोग को समय दे रहे हैं, आप लोग इसको करिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आंसर आ गया होगा। तो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा, रेडान, ऑप्शन सी रेडान। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम वायुमंडल में पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, नियान ये भी पाया जाता है, रेडान, जो रेडान गैस होती है ये नहीं पाई जाती है। किसमें? वायुमंडल में। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस किसमें पूछा है? यूपी पीसीएस 2005 में पूछा है। हमें तो यही लग रहा है, बाकी आप लोग देख के बताइएगा कि किस समय पूछा है। तो ठीक है, तो जाती मतलब कि जो स्थलीय वायुमंडल होता है, स्थल मतलब ये जिसपे हम लोग हैं, और इसके ऊपर जो वायुमंडल है, सॉफ्ट लाइफ केवल इसको बोलते हैं हम लोग कभी 3.8 दिन तक सक्रिय रहता है, इसके बाद ये गैस समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसे यूरेनियम और थोरियम के क्षय उत्पन्न, जो यूरेनियम, ये जो रेडान गैस होती है, जो रेडान गैस होती है यूरेनियम और थोरियम से उत्पन्न की जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये कुछ ही दिन में क्षय होकर कुछ तत्वों में बदल जाती है रेडान गैस, इसलिए वायु में नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसका समय ही 3.8 दिन का होता है। ये वायुमंडल में नहीं टिक पाएगी, इसलिए वायुमंडल में सामान्यतः नहीं पाई जाती है। ये कुछ तत्वों में पाई जाती है जिनसे उत्पन्न होती है रेडान गैस, और ये भी उत्पन्न होने के बाद किसी अन्य पदार्थ में बदल जाती है। ठीक है, इसका कई क्रम है, तो छोड़िए इसको। रेडान नहीं पाई जाती, हम लोग को बस इतना जानना है। हीलियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में पाया जाता है, आर्गन के बारे में हम लोग जानते हैं कि पाया जाता है। ठीक है, आर्गन के बारे में जानते हैं पाया जाता है, नियान के बारे में जानते हैं कि वायुमंडल में पाया जाता है, रेडान के बारे में हम लोग नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, सामान्यतः यही होता है ना। तो रेडान के बारे में अगर नहीं सुने तो इसको मार देना चाहिए। ठीक है, रेडान को मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है नहीं पाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, कि थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का कि शुष्क हवा में। तीसरा क्वेश्चन क्या है? शुष्क हवा में। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। नाइट्रोजन। अब इस क्वेश्चन में 2 जगह गोला करना है। क्वेश्चन को भी कैसे फिल करना है ये भी आप लोग सीखते चलिए अच्छे से और तरीके से। कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी मतलब कितनी होती है? 21%, 27%, 50%, 78%। आप लोग को मैं 2 सेकंड 4 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट मारिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे चुके होंगे, और हम लोग इसका आंसर देखते हैं।
और एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा हुआ है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जान सकते हैं किस स्टेट में पूछा हुआ है। एमपीपीसीएस में क्वेश्चंस को एमपीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एमपीपीएससी ने पूछा है 1990 में। हो न हो एक क्वेश्चन बिहार पीसीएस पूछ दे, हो न हो एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछ दे, कभी किसी से हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे हुए मजे का समय हो चुका है। इतने समय तक जल्दी कोई कवर नहीं करता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एमपी पीसीएस पूछा है 1990 में पूछा है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर है डी, कितना 78%। ठीक है, तो 78% ये अगर शुष्क हवा में आयतन के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा गैस 78% कौन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हम कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, अधिक पूछा है, मार्क कर लीजिए वह है क्या। ठीक है, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। आप लोगों को 3 सेकंड का समय दे रहे हैं, जरा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट मारिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है बीपीएससी में, आई थिंक 1996 में पूछा हुआ है। ठीक है, आई थिंक 1996 में पूछा हुआ है बिहार पीसीएस में। ठीक है, तो इसका उम्मीद करते हैं कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। तो इसका आंसर डी है नाइट्रोजन। क्यों, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है वायुमंडल के नाइट्रोजन संबंधित, तो मैक्सिमम इसी टॉपिक को कवर करते हैं जिस टॉपिक पे ज्यादा पूछा है नाइट्रोजन, और सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, इसी को ज्यादा फोकस कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा। देखिए नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, नाइट्रोजन संबंधित पूछा हुआ है। ये भी कितना पूछा हुआ है, नाइट्रोजन से पूछा हुआ है ना। ये वायुमंडल है, हीलियम है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको नाइट्रोजन संबंधित मिल गया ना वायुमंडल से। तो अब हम लोग बेहतरीन तरीके से जान लेते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है आपका 78.8% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है नाइट्रोजन, 78.08%। है, अगर 78 भी पूछ देगा तो भी अब आंसर 78 सही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात किया जाए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 20 अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए 20.09% पाई जाती है। आई थिंक मैं तो यही जानता हूँ। ठीक है, 20.9 नहीं मान सकते हैं, चलिए 95 हम कर देते हैं इसको। 20.95% ये ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसको हम O2 बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है 20.95%। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक जगह पूछा हुआ है आर्गन, क्या आप लोग बता सकते हैं कि आर्गन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है एग्जैक्ट, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग। तो आर्गन पूछा हुआ है ना, तो हमारे वायुमंडल में आर्गन कितनी प्रतिशत पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट मारिएगा। 0.93%। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हीलियम। क्या आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट मार सकते हैं, कमेंट दे दीजिए कि हीलियम हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाई जाती है। हीलियम का कैसे लिखा जाता है ना, हीलियम कितना प्रतिशत, 0.0005%। ठीक है, और कौन सा पूछा हुआ है, नियॉन
नियॉन पूछा हुआ है ना, तो नियॉन को हम लोग देखेंगे। नियॉन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है, जल्दी से आंसर दीजिए। 0.000018%। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सब चीजें आप लोगों को पता हो गई है। आप लोगों को बताया गया इस 4 क्वेश्चन में। अब आगे और क्वेश्चंस वायुमंडल से अगर बने होंगे तो आगे भी हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्योंकि वायुमंडल संबंधित 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना, सभी स्टेट्स का मिलाकर। एक आपको मिल गया, हम दिखाएंगे ना, एक आपको मिल गया एमपीपीसीएस से क्वेश्चन पूछा हुआ, एक मिल गया बीपीएससी से पूछा हुआ वायुमंडल में, देखिए कैसे पूछ रहा है। एक आपको लोगों को फिर मिल गया यूपीपीसीएस से पूछा हुआ, यूपीपीसीएस से, ठीक है, एक फिर बीआरपीसीएस से, ठीक है, ये वाला एमपीपीसीएस से पूछा हुआ है। तो इधर एमपी, बिहार, यूपीपीसीएस, अभी राजस्थान का भी एक दो क्वेश्चन आज वायुमंडल में पूछा हुआ है, तो उसको भी हम लोग डील करेंगे। फिलहाल देख लीजिए आप लोग, यही क्वेश्चन है, ऐसे ही वायुमंडल पूछेगा। इसी तरह से आगे और टॉपिक पे जो क्वेश्चन वायुमंडल से संबंधित पूछा हुआ है उस पे और हम लोग डील करेंगे, ठीक है। बाकी इतना आप लोग देख लीजिए, है ना। इसको बस आप लोग बढ़िया से घर रहकर बढ़िया से लाइब्रेरी में बैठकर आराम से इसको पढ़िए, आप लोग देखिए एकदम अच्छे से, है ना। बस देखते चलिए 1.25 स्पीड करके, जो भी स्पीड पे आप लोग देखना है देखते रहिए, आप लोग सुनते रहिए ध्यान से। और लगातार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इस बात का खास ध्यान रखिए, लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वायुमंडल से संबंधित। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का बहुत बड़ा एक रोल है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस एग्जाम में पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है, तो इस बात पे भी ध्यान रखें कि लगातार पूछे जा रहे हैं, और हम लोग लगातार नए पैटर्न पर नए तरीके से, जैसे क्वेश्चन की डिमांड पीसीएस पूछ रहा है अभी 2025 में, 2026 में पूछने वाला है, 2025 में कैसे पूछा है, 2025 में भी हम पेपर लेकर आएंगे और दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हुए हैं, है ना। फिजिकली रूप से पेपर लाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करना और नोट कर लीजिए, है ना, जो जो पॉइंट आप लोगों को लगे। बाकी क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं ये भी हम सिखा रहे हैं चीजें, तो ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि वायुमंडल संबंधित क्या पूछा हुआ है, ठीक है। और हम लोग अभी देख रहे थे 4 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े हुए हैं ना। 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। आज वायुमंडल को हम लोग खत्म कर डालेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं वायुमंडल से जो भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आइए स्टेट पीसीएस में जितने भी वायुमंडल से क्वेश्चन पूछे हैं सबको आज डील करके हम लोग फिनिश करेंगे। इसके बाद वायुमंडल की चिंता नहीं करने की, वायुमंडल से क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में अगर क्वेश्चन वायुमंडल से कुछ दिया तो चिंता नहीं करना है, बस इसी वीडियो को देख लेना है धैर्यपूर्वक, 3-4 बार देख लेना है। 1.5 गुना की स्पीड, 1.5 स्पीड पे करके देखो, लेकिन मगर देखो। आ जाओ देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आप लोग के सामने पढ़ रहा होगा। 5वां क्वेश्चन दिया है वायु एक है, ठीक है। तो वायु एक क्वेश्चन बना दिया। अब ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं बिहार पीसीएस से पूछा हुआ है, आई थिंक बिहार पीसीएस से पूछा हुआ है, या ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है 1994 में, हम मान के चलते हैं 1994 में पूछा हुआ है, ठीक है। वायु एक क्या है, यौगिक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तत्व है, ऑप्शन सी मिश्रण है, ऑप्शन डी, ठीक है, इसको डी विद्युत अवघट्य है। तो आप लोग बताइए, आप लोग के पास 3 सेकेंड है, बताइए कि वायु एक क्या है, ठीक है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, इसका आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर है वायु एक मिश्रण है, ठीक है, वायु एक मिश्रण है। तो इसका आंसर वायु एक मिश्रण है। और मिश्रण क्या होता है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब मिश्रण अब विभिन्न गैसों का मिश्रण, यानी विभिन्न गैसों को मिला दिया जाए तो एक मिश्रण हो जाता है, जिसको मिक्सचर बोलते हैं अंग्रेजी में, मिक्सर,
ठीक है। तो मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, ठीक है। और गैसों का यह मिश्रण जो समूह होता है, जो गैसों का मिश्रण समूह होता है, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। एक वायुमंडल की परिभाषा ये भी हो गई, ठीक है। तो जो वायुमंडल हम लोग को विभिन्न गैसें दिख रही हैं, एक वायु का मिश्रण है। अब वायु के मिश्रण में हीलियम है, आर्गन है, नियान है, ठीक है, ऑक्सीजन है, वगैरह वगैरह है। तो वायु मिश्रण है, इसका आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे, मार्क बोला, क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है, एक बार पढ़े ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े, ठीक है। तो पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी, कमी पूछा है, अधिकता नहीं पूछा है। अगर यहीं पे अधिकता पूछता, ठीक है, क्वेश्चन अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अधिकता नहीं पूछा हुआ है, तो कमी पूछा है। अब देखिए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आप लोग को 3 सेकंड का समय दे रहे हैं, जरा इस क्वेश्चन को बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियां समाप्त हो जाएं, जो भी पृथ्वी पर, देखिए क्वेश्चन को ऐसे तोड़ा जाता है एकदम सरल भाषा में कि पृथ्वी पर जो भी वनस्पतियां, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अगर वो समाप्त हो जाएं तो फिर किस गैस की कमी हो जाएगी, यही पूछा है ना। आप लोग जरा आंसर दीजिएगा इन चारों ऑप्शंस में से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आप सोचिए जरा, पेड़ पौधे अगर समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं समाप्त होंगी, जाहिर सी बात है। पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को, अब पेड़ पौधे ही न रहे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ऑक्सीजन मिल गया। अगर देखिए क्वेश्चन को आप लोग, सबसे आसान तरीका ये है कि क्वेश्चन को आप लोग पेपर में बैठ के बस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िए। कोशिश इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना अनुभव कर लीजिए कि क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ूं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, देखिए मेरे साथ पढ़िए। हम ये नहीं करेंगे बार बार इस क्वेश्चन से जा रहे हैं, हम बस क्वेश्चन तरीका सिखा रहे हैं कैसे डील करना है। जो क्वेश्चंस, जो पेपर आप, जो शब्द, जो पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा, अगर वो क्वेश्चंस आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे ना, कभी उस चीज को सुने भी नहीं होंगे, तो भी आंसर कैसे करेंगे। देखिए इसका तरीका है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे, हरे घास वगैरह, जो भी हरे चीज, पेड़ पौधे वगैरह, जो भी जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो हरे भरे पेड़ को, पृथ्वी को, स्थलीय भाग को हरे भरे रखते हैं, उनकी बात कर रहा है। समाप्त हो जाए किस गैस की कमी होगी, कमी पूछ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी, जाहिर सी बात है, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। नाइट्रोजन बना रहेगा। जलवाष्प, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे भाई तो सूर्य की जो रोशनी आएगी, पृथ्वी जितना गर्म होगा उतना जलवाष्प बढ़ेगी ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमें समुद्रों से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, वनस्पतियों से मिलता है, ठीक है। और सबसे बड़ा एक उत्पादक समुद्र को भी माना जाता है, महासागर को माना जाता है ऑक्सीजन की उत्पत्ति में, सबसे बड़ा योगदान उसका भी है। तो योगदान, अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो महासागर जो ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पृथ्वी का जो सूर्य की रोशनी आ रही है, पेड़ पौधे उसे थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, है ना। तो उस महासागरों पर भी कम प्रभाव पड़ रहा है। अगर पेड़ पौधे पृथ्वी स्थलीय भाग से एकदम समाप्त हो जाए तो इधर स्थल गर्म, उधर महासागर गर्म, ऑक्सीजन कैसे महासागर देगा भाई, वो तो जलवाष्प देगा, जलवाष्प साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। तो यही चीज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो है आपके राजस्थान पीसीएस से पूछा हुआ है, ये क्वेश्चंस राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बिहार पीसीएस पूछा हुआ है वायुमंडल संबंधित, एक क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस पूछा हुआ वायुमंडल संबंधित, ये 2012 में पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2012 पूछा हुआ है, देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 7, हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से पहले यहाँ तक खींच के पढ़िए, कौन सा कार्य देखते रहिए। पेड़ पौधों को गोला कर लीजिए, नहीं को गोला कर लीजिए। लास्ट में ये चीज हाँ पूछा है कि नहीं पूछा है, इस बात को ज्यादा फोकस करना है। नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। कोई ऐसा काम है जो पेड़ पौधों का नहीं है, वही चीज पूछा है। देखिए ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ऑप्शन बी दिया है शोर का अवशोषण। शोर का अवशोषण मतलब समझ रहे, शोर मतलब आवाज, साउंड जिसको बोलते हैं लाउडली। जैसे गाड़ी घोड़ा जा रही है वो भी आवाज करते हुए जा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं जहाँ ज्यादा शोर शराबा हो रहा है उसको भी शोर कहते हैं। शोर का अवशोषण करना तो मतलब इसका कि वनस्पतियां क्या पेड़ पौधे शोर का अवशोषण करते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण क्या हुआ भाई, एक आश्चर्य की बात है। वायु का प्रदूषण ये हुआ जैसे इन्वायरमेंट में हमारे वायुमंडल में हमारे धूल कण पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। इतने महीन महीन कण पाए जाते हैं कि हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, तो उनका अवशोषण पेड़ पौधे करते हैं या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। ऑक्सीजन की विमुक्ति, विमुक्ति मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन की विमुक्ति मतलब होता है ऑक्सीजन को छोड़ना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। जरा इन चारों ऑप्शंस में से आप जरा बताइए कि कौन सा कार्य नहीं है पेड़ पौधों का। नहीं, इस बात का खास ध्यान रखिए। नहीं, ठीक है, आप लोग के पास 3 सेकंड है, जरा इसका आंसर दीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना पेड़ पौधों का है। ठीक है, शोर का अवशोषण करना ये भी पेड़ पौधों का है, इसका भी हम व्याख्या बताएंगे। वायु का प्रदूषण करना ये भी पेड़ पौधे करते हैं, वायु का प्रदूषण को रोकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की विमुक्ति करना ये पेड़ पौधों का काम है, जबकि यहाँ पूछा है नहीं है। ठीक है, इसी बात का क्वेश्चन देखिए कितना विधिवत तरीके से बना दिया है कि अगर हम लोग क्वेश्चन ध्यान से न पढ़े, नहीं कर सही से नहीं देखें तो पट लगा देंगे कि अरे पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं बस। ठीक है, ऑक्सीजन की विमुक्ति का काम भी है, सोर्स का अवशोषण भी करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी करना है, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं करते हैं पेड़ पौधे। समझ रहे हैं इस चीज को, वायु का प्रदूषण नहीं करते। तो ऑप्शन सी आंसर इसका होगा, वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं कौन, पेड़ पौधे, बल्कि ऑक्सीजन की विमुक्ति, ऑक्सीजन हमें देते हैं। शोर का अवशोषण ये भी इसको रोकते हैं, शोर का अवशोषण करते हैं मतलब ज्यादा आवाजों को अपनी तरफ सोखते हैं, अवशोषण मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करते हैं, क्योंकि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं फिर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे ही लेते हैं। ये भी कार्य हो गया, ये भी कार्य पेड़ पौधों का हो गया, ये भी हो गया। वायु का प्रदूषण पेड़ पौधे कभी नहीं करते। ठीक है, तो वायु का प्रदूषण यही नहीं करते हैं, आंसर आप लोग का यही हो जाएगा, वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन जो है किस सन में पूछा हुआ है। तो ये राजस्थान पीसीएस में 1913 में पूछा हुआ है। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन 2013 में पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है, किसमें, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा हुआ है 2013 में, यानी राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ है। पेड़ पौधों का नहीं है तो वही का प्रदूषण करना वही नहीं है, वही उसका आंसर है। अब बात रहेगी शोर का अवशोषण मार्क्स आप कैसे करते हैं। तो इसका देखिए, शोर का अवशोषण जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप लोग हाईवे के किनारे, रोड के किनारे देखे होंगे खूब ज्यादा से घने से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं रोड के किनारे। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी घोड़ा जाते हैं, जो उनसे धुआं निकलते हैं, उनका भी अवशोषण करता है पेड़ पौधे। और जो गाड़ियों की आवाजें निकलती हैं उनको भी रोकता है पेड़ पौधे, उसका भी शोर का अवशोषण करता है। उसको एक शब्द में बोलते हैं हमारे पर्यावरण की भाषा में ग्रीन मफलर। ठीक है, ग्रीन मफलर बोलते हैं जो शोर का अवशोषण वाला काम पेड़ पौधे हाईवेज रोडवेज के किनारे लगे होते हैं, रोड के किनारे लगे होते हैं, उनको ग्रीन मफलर बोलते हैं। ठीक है, तो शोर का शोर होता है, जैसे मतलब कि आवाजें देना, आवाजें करना, शोर करना, है ना। हम अपने
यूपी बिहार की भाषा में बोलते हैं हल्ला गुल्ला करना, ठीक है, उसका भी अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे। तो इस बात का खास ध्यान रहे कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ते वक्त हाँ है पूछा है कि नहीं पूछा है, इसको जरूर आप लोग मार्क किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आज इन्वायरमेंट हम लोग वायुमंडल में इन्वायरमेंट के भाग से यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जो वायुमंडल का पार्ट है उसको हम लोग खत्म करेंगे। ये आज क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग मेरे साथ। पृथ्वी के वायुमंडल में यहाँ तक खींच के पढ़ा करिए, मौजूद कुल ऑक्सीजन को मार्क कर लीजिए। मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेज़न वन पूछा है, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। अमेज़न वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है, इस बात का ध्यान रहे, है पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है। अगर यहीं पे पूछ देता कि नहीं है, नहीं उत्पादन नहीं है, तो आंसर दूसरा हो जाता, आयोग फंसा देता। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वो पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा है पूछ दिया तो थोड़ा सा इसके लिए आसान हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज कम होते हैं। अधिकतर लोग नहीं को छोड़ देते हैं क्वेश्चन में, अब फिर घर आते हैं तो पता चलता है कि अरे अब तो इसका सही अंक लगाए थे, नहीं कैसे हो गया, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखा करिए आप लोग कि आंसर प्रश्न के लास्ट में है पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं 40%, 50%, 70%, 20% या अनुत्तरित प्रश्न। अनुत्तरित प्रश्न मतलब कि जिसका कोई उत्तर ही न हो, ठीक है। तो आप लोग के पास 3 सेकेंड है, जरा इसका आंसर दीजिएगा। तो आप लोग तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग दे चुके होंगे आंसर। तो क्वेश्चंस क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेज़न वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। सबसे बड़ी बात है, अमेज़न वन आप लोग जानते हैं कहाँ है ज्योग्राफी में, मैप में देखा जाए तो अमेज़न वन कहाँ है। अमेज़न वन वो वहाँ है जहाँ आप लोग महाद्वीप जानते हैं, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बोला जाता है, एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बोला जाता है, एक कैरिबियन अमेरिका होता है। तो कैरिबियन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को छोड़ते हैं, एक मैप के द्वारा भी बनाते हैं कि अमेज़न वन पाया कहाँ जाता है। जो एक क्वेश्चन पूछा अमेज़न वन में पाया कहाँ जाता है, तो अमेरिका महाद्वीप में 2 महाद्वीप होते हैं, एक उत्तरी अमेरिका होता है, ठीक है, एक दक्षिणी अमेरिका होता है, ठीक है। तो इसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, जिसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं। इसमें आपका अलास्का आ जाता है, कनाडा आ जाता है, यूएसए आ जाता है, यहाँ पे मैक्सिको है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका जिसको बोलते हैं। तो साउथ अमेरिका में यहीं पर एक जगह है, साउथ अमेरिका में यही एक जगह है जहाँ पे इसको एक कंट्री बोला जाता है, कंट्री का नाम है ब्राजील। ब्राजील में ही अमेज़न वन है, अमेज़न वन है, ठीक है। तो ये हम ये जानते हैं अमेज़न वन एक विश्व का लगभग सबसे बड़ा अमेज़न वन जंगल के रूप में जाना जाता है। ये ऑक्सीजन छोड़ने के मामले में, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराने के मामले में बहुत फेमस है अमेज़न वन, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया अमेज़न वन। तो उम्मीद करते हैं कि यहीं पर एक कंट्री ब्राजील में ही अमेज़न वन है। यहाँ पे सांप बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, तो अमेज़न वन ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। अब इसका आंसर देखा जाए तो आंसर 20% है, जो एनसीईआरटी के अनुसार मानी जाती है 20%, और आयोग भी शायद इसी को माना है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा गया है राजस्थान पीसीएस में, ठीक है, राजस्थान पीसीएस में किस समय पूछा गया है, 2023 में। राजस्थान पीसीएस 2023 में पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में कुल मौजूद ऑक्सीजन का अमेज़न वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है 20%। एनसीईआरटी भी कहती है कि 20% उत्पादन है, तो ऑथेंटिक उत्तर 20% है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माना है कि इसका आंसर 20% है, ठीक है। तो हम लोग आज जो है वायुमंडल से संबंधित जो पर्यावरण पारिस्थितिकी का वायुमंडल होता है, वायुमंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं पूछे गए हैं अदर स्टेट में पीसीएस में, हम लोग पीसीएस को खासकर कवर करेंगे। तो ये अदर स्टेट में पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस और राजस्थान पीसीएस
झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सबको लेकर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सेटल करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग टॉपिक को भी कवर करेंगे। एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में आप लोग देखते जाइए, ठीक है, और बढ़िया से समझते जाइए, क्वेश्चन को देखते जाइए, ऐसे ही पूछता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आगे सिर्फ PYQ के रूप में और इन्वायरमेंट अगले चैप्टर पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।